सब की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। अहंकार कभी ना करें। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देते हैं। मिला तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस गिनती हम उस चीज की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं होता। समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाते हैं। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्ते पर चलाने के बाद ही सफलता देते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर की और विश्वास किस पर किया। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भली भांति सोच समझ कर करना चाहिए। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए खुद को तनाव में न रखे, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उससे कुछ हद तक तो आनंद प्राप्त हो ही जाएगा।
कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि जब आपको उसका फल मिले तो आप खुश हो, दुखी नहीं। सब दुख दूर होने के बाद मन खुश होगा, यह हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि यदि हम अपना मन खुश रखें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपके बुरे वक्त में आपको यह दो भेंट दी हो, साथ और समय। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि वह कभी गलत नहीं कर सकता और इसी भ्रम में मनुष्य अपराध करता रहता है। मंदिर भी क्या गजब की जगह है, यहाँ गरीब बाहर भीख मांगते हैं और अमीर अंदर। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लाइक व सब्सक्राइब करके कृष्ण भगवान का ज्ञान फैलाने में मदद करें।